ओके। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं स्टार्टिंग जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे मार्जिन से। मार्जिन क्या होता है वो समझ लेते हैं हम लोग। मार्जिन क्या होता है? बेसिकली हमारा जो होता है वो आउटर स्पेस होता है। कोई भी हमारा जो एलिमेंट है, चाहे वो बॉक्स है या कुछ भी है, उसको अगर हमें उसको बाहर से स्पेस देना है तो वो होता है हमारा मार्जिन। राइट? तो मार्जिन को कैसे हम यूज करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे कल के एग्जाम्पल को हम पुट अप करते हैं यहाँ पे। 9:15। ठीक है, तो एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम लोग। ये हमारा एक प्रोग्राम था। ठीक है, स्क्रीन सबको विजिबल है यहाँ पे। ये हमारा एक प्रोग्राम था। अब क्या है कि ये जो है, ये एक इमेज है वो बीच में है। राइट? इसमें हम हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बैक को थोड़ा नीचे कर दोगे, इसको बैक को थोड़ा सा नीचे कर दो, बस ठीक। मतलब ऐसे लेटा कर दो। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक इमेज है और इसको हमें तीन इमेज बनाना है। ओके, तीन इमेज हमें अगर बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पे इस कंटेनर को, या फिर अगर हम बोलें कि इस पेरेंट डिव को मैंने 3 टाइम्स रिपीट किया। ठीक है, 3 टाइम्स मैंने इसको रिपीट किया। ठीक है, 3 टाइम्स रिपीट किया। ये चालू हो रहा है क्या? ये चालू हो रहा है। आ गया। ठीक है, ये छूट गया। आ गया स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए स्क्रीन। ठीक है, सबको दिखाई दे? अब सब ऐसे हो जाओ। ठीक है ना, अब लैपटॉप देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कल मैंने कुछ एक टर्म बताया था ना जिसे आप साइड में कर रहे थे। क्या बताया था मैंने, आप बताओ। मैंने कुछ इमेजेस को, किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि सब एक जैसे आ रही हैं तो हम साइड में कैसे करें। नहीं, इतनी बड़ी चीज तो मैंने पढ़ाई नहीं। फ्लोट लेफ्ट, छोटी सी चीज बताई थी, फ्लोट लेफ्ट, है ना? तो फ्लोट लेफ्ट से क्या होता है, वो साइड में आ जाता है। करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ये ऐसा कर रहा है बिहेव, बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मार्जिन हमारा ऑटो हो रखा है। ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, एक तो पहले आप मार्जिन ऑटो को हटा दो यहाँ पे। ओके, अब अब एक कंसेप्ट और हम यूज करते हैं थोड़ा सा। आज क्लास को हम इसको डिले करते हैं, मतलब इस टॉपिक को थोड़ा डिले करते हैं और एक छोटी सी चीज और समझते हैं। उससे आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले जो होता है, इस बैक को थोड़ा नीचे कर दो, वहां से मैं देखूं सबको। ठीक है, डिस्प्ले क्या होता है, या मुझे ऊंचा होना पड़ेगा क्या? अब ठीक है, डिस्प्ले क्या होता है? डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? दिखना। कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी एलिमेंट को छुपाना होता है। ठीक है ना? देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो है कि वो चीज वहां पे है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, और एक है कि वहां से गायब ही कर देना। दो चीजें। एक होता है हमारा डिस्प्ले नन, मतलब वो वहां से गया। एक होता है विजिबिलिटी हिडन, मतलब उसको हमने छुपा दिया है वो वहीं पर, लेकिन वो छुपा हुआ है। क्लियर? तो एक छोटा सा टॉपिक हम इसके पहले लेते हैं यहाँ पे। एक हमने यहाँ पे डिस्प्ले का ले लिया, डिस्प्ले डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे हमने क्या किया, सेम हमने बॉक्स मॉडल की तरह दो डिव यहाँ पे ले लिए।
अब अगर हम इसका आउटपुट चेक करते हैं यहाँ पे, तो इस तरह का है। तो इसमें हम इमेज को हटाते हैं अभी फिलहाल। इसको इमेज को इतना लेट कौन आया ये? हर्षित। आज किसी की पहली क्लास तो नहीं है? कोई ऐसा है? ठीक है। तो इस प्रोग्राम को बहुत मैं सिंपल करने जा रहा हूं मैं। बॉर्डर हटा के, पैडिंग हटा के, सब कुछ हटा के, और सिर्फ सिंपल सा मैंने दिया यहाँ पे, और इसको मैंने जो आउटपुट दिया है वो 300, 300, ठीक है, ये दे दिया। अब अगर हम इसका आउटपुट चेक करते हैं ना, तो देखो इस तरह से आ रहा है, करेक्ट। ये दो चीजें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिव के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी ये इतना ज्यादा फूला हुआ है, ठीक है। और इसमें भी छोटा सा कंटेंट है, वेलकम, और ये भी फूला हुआ है, राइट। तो अब इसकी इसमें एक प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं डिस्प्ले। ओके, हम अगर यहां पे डिस्प्ले इनलाइन लिखते हैं, ठीक है, इनलाइन, हम क्या करते हैं, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी अगर हम इनलाइन यूज करते हैं दोनों में, ठीक है, ध्यान रहे, हम दोनों में यूज करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट आपको खुद देखना है यहाँ पे स्क्रीन पे। आउटपुट हो गया ये, मतलब जिसमें कुछ नहीं लिखा था वो तो गायब ही हो गया, और जिसमें जितना लिखा था उतना ही वो रह गया। समझ में आया आपको? इवन दो वहां पर हाइट भी है, विड्थ भी है, सब कुछ है ना। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी है, लेकिन कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, करेक्ट। तो डिस्प्ले इनलाइन का मतलब एक लाइन, इन लाइन, इन लाइन, क्लियर। इसके पहले कहां था, एक के नीचे एक था, डिफॉल्ट पोजीशन। डिफॉल्ट पोजीशन कोई भी चीज कहां जाती है, लेफ्ट। मैंने आपको 2-3 दिन से बताया हुआ है कि हर चीज लेफ्ट पे ही जाएगी, तो वो लेफ्ट है तो उसके नीचे लेफ्ट जाएगा, उसके नीचे लेफ्ट जाएगा, इस तरह से। और इन लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन में आ जाओ, क्लियर, पीछे समझ में आ रहा है, एक लाइन में आ जाओ। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछोगे कि जब इसका हाइट भी है, विड्थ भी है, तो ये हाइट एंड विड्थ क्यों नहीं ले रहा, है ना, ये क्वेश्चन आएगा कि फिर इनलाइन का क्या फायदा। तो इसमें एक और कंसेप्ट होता है, इनलाइन के बाद आता है आपका ब्लॉक, ठीक है। एक आता है क्या, ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक है, इसका काम क्या होता है ये समझते हैं हम। इसका इसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, जो आउटपुट आ रहा है, तभी आप प्रैक्टिकल कहीं पर भी इंप्लीमेंट कर पाओगे जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, ठीक है। अब देखो, हमने डिस्प्ले इनलाइन लिखा था तो एक लाइन में आ रहा था, अब डिस्प्ले ब्लॉक लिखा तो वो क्या अपने शेप में आ गया, डिस्प्ले ब्लॉक में अपने शेप में आता है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, एक लाइन में आना चाहिए। तो एक लाइन यानी कि इनलाइन, ब्लॉक मतलब उसका शेप। इनलाइन ब्लॉक अगर दोनों को यूज कर ले हम, तो दोनों हो जाएगा, करेक्ट। तो उसके लिए उन्होंने एक और एक पैरामीटर दे रखा है हमें, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, उन्होंने दे रखा है इनलाइन ब्लॉक। अब क्या करेगा, इनलाइन भी करेगा, मतलब एक लाइन में भी करेगा और ब्लॉक भी करेगा, दोनों हमने कॉम्बिनेशन दे दिया है इसको। समझ में आ गया, कल का आंसर मिल गया सबको। कल का ही क्वेश्चन था आपको कि कैसे वो एक लाइन में आएगा, तो मैंने आपको बता दिया था फ्लोट लेफ्ट, क्योंकि फ्लोट लेफ्ट में दिमाग नहीं लगाना है। फ्लोट लेफ्ट मतलब लेफ्ट 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 लेफ्ट, ठीक है। फ्लोट राइट मतलब राइट 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 राइट, ठीक है, ये होता है। बट डिस्प्ले को समझने के लिए थोड़ा कंसेप्ट जरूरी होता है। क्लियर हो गया अब आपको? अब हम दोबारा बैक टू टॉपिक पे आते हैं, कहां पे, उसी टॉपिक पे जो हम उस इमेज पे काम कर रहे थे। क्लियर है ये टॉपिक, डिस्प्ले?
अब हम आते हैं कल वाले टॉपिक पे। कहाँ पे कहा गया? मार्जिन नहीं, नहीं, कौन सी फाइल बनाई थी हमने अभी सुबह? कोई फाइल नहीं बनाई। मार्जिन हम देखने जा रहे थे ना, मार्जिन। एक मिनट, बॉर्डर, ये वाली फाइल थी, है ना? इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको लेके आते हैं न्यू फाइल में, मार्जिन डॉट एचटीएमएल। इसको हमने सेव किया और अब हम इसको, मार्जिन को अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आंसर आपको पता चल गया इसका, कैसे ये एक साइड आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ, अब देखो इमेज कहां पर है हमारी, इमेज है पेरेंट के अंदर। क्लियर? ठीक है, हो गया। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब क्या है कि कल का एक क्वेश्चन था कि हमें यहाँ पे, अच्छा आप ये देख रहे होगे कि ध्यान से देख रहे होगे कि ये जो जगह है, माउस दिखाई दे रहा है वहां पे? नहीं दिखाई दे रहा? ऊपर में स्पेस, ये जो स्पेस है, एक स्पेस बाय डिफॉल्ट चारों तरफ रहता है। कभी भी आप कोई भी एलिमेंट बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, आपको स्पेस मिलेगा मिलेगा। वो स्टार्टिंग एकदम 0 पिक्सल से कभी स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो ये क्या होता है, मार्जिन। जैसे कॉपी में आप मार्जिन छोड़ते थे ना, तो ये वो मार्जिन है। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, इस मार्जिन को अगर आपको हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब मार्जिन क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, क्योंकि वो 5 पिक्सल को लेके चल रहा है। मार्जिन बाय डिफॉल्ट 5 पिक्सल लेके चल रहा है। करेक्ट? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? चेहरा बता रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा, बोलो। कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा? अच्छा, तो आगे आगे बैठ जाओ ना, फिर इतना पीछे बैठोगे तो कैसे होगा? फिर तो बैक बेंचर कहलाओगे, फिर तो नेताजी बन जाओगे। आ जाओ आगे, आ जाओ, इधर आ जाओ। चेहरे तो लेके बैठना है यहाँ पे। आ जाओ। नहीं समझ में आ रहा तो दूर में तो और भी समझ नहीं आता, फ्रीक्वेंसी पहुंच ही नहीं पाती, फ्रीक्वेंसी। लैपटॉप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप से क्या करना है, यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। लैपटॉप तो कहीं भी छोड़ दो, उधर बैठ जाओ चेयर लेकर के, है ना यहाँ पे चेयर, चेयर ले लो। ठीक है, तो क्या डिस्प्ले वाला समझ नहीं आया? डिस्प्ले वाला नहीं समझ में आया, है ना? डिस्प्ले का हिंदी मतलब क्या होता है, सिर्फ मुझे ये बता दो कोई। डिस्प्ले मतलब दिखना, है ना? कोई चीज दिखना, डिस्प्ले ऑन कर दो, है ना? ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या होता है, मतलब कोई एक स्क्रीन है ना, जो चीज दिख रही है वो ऑन करना है, राइट? तो डिस्प्ले मतलब दिखना या वो नहीं दिखना। मतलब जब ये ऑफ था तब ये नन था, ऑन हो जाने के बाद ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले किस तरह से दिखाना, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम वेबसाइट की दुनिया में हैं, यानी कि वेब एप्लीकेशन की दुनिया में है। मैंने आपको 2-3 दिन बोला भी है कि जब भी हम कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो लेफ्ट की तरफ जाता है, तो लेफ्ट ऊपर जाएगा, सेकंड कंटेंट उसके नीचे जाएगा, थर्ड कंटेंट उसके नीचे जाएगा। वो कभी ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी वो क्या बोलते हैं, उसकी उनके फीचर है ही नहीं वो। उनका काम ही है लेफ्ट में जाना। तो लेफ्ट में जहां जगह मिलेगा वहीं पे वो जाएगा। जैसे अगर किसी टम्बलर में पानी डालोगे तो वो ऊपर नहीं तैरेगा, वो सबसे नीचे ही जाएगा, है ना? तो वो उसका डिफॉल्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे भी उसका डिफॉल्ट पोजीशन लेफ्ट है। तो अगर हमें उस पोजीशन को सेट करना है, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि एक साइड होते जा रहा है और पूरा यहाँ पे खाली है। तो अगर उसमें एक लाइन में लेके आना है, क्या करना है,
एक लाइन में लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन लिखना पड़ता है, करेक्ट। हमें क्या करना पड़ता है, इसको इनलाइन लिखना पड़ता है, ठीक है। ये छोटा सा इतना सा लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे इनलाइन लिखोगे वो सारी चीजें एक लाइन में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे इनलाइन लिखोगे वो अपनी सारी प्रॉपर्टी खो देगा। प्रॉपर्टी खो देने का मतलब ना तो उसका बैकग्राउंड कलर आएगा, ना तो उसका हाइट आएगा, ना तो विड्थ आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसमें ब्लॉक को ऐड करोगे, ब्लॉक मतलब ब्रिक्स, जैसे ब्लॉक बोलते हैं, मतलब एक साइज एंड शेप होता है ब्रिक का, वैसे ही यहाँ पे वो साइज को ले लेगा, मतलब हाइट एंड विड्थ काम करने लग जाएगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एक लाइन में भी चाहिए और उसकी हाइट विड्थ भी चाहिए, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, इनलाइन एंड ब्लॉक। तो वो दिखने भी लगेगा एक लाइन में और उसका विड्थ एंड साइज भी आ जाएगा, करेक्ट। इतना ही बात करा, ठीक है। ये होता है डिस्प्ले। अब एक चीज जो मैंने नहीं बताया आपको, डिस्प्ले नन, ठीक है, डिस्प्ले नन। तो डिस्प्ले वाली फाइल में एक बार और चलते हैं हम लोग। ये जैसे दो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पे डिस्प्ले क्या कर दिया, नन, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले वन, नन। और इस वाले पेरेंट में क्या लिखा हुआ है, हेलो, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, जस्ट रिफ्रेश किया, हेलो कहां गया, चला ही गया। कभी कभी वेबसाइट्स में ऐसा हो सकता है कि आपको फॉर द टाइम बीइंग उसको गायब रखना है। आपने कभी देखा होगा वेबसाइट, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, कौन सा है, वेब प्रॉफिट ऑनलाइन डॉट कॉम। ये मेरी अपनी खुद की वेबसाइट है, वेब प्रॉफिट ऑनलाइन डॉट कॉम। इसको जब आप ओपन करोगे, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद एक क्या आएगा, पॉपअप आएगा। उसको मैंने रोका हुआ है, थोड़ी देर के रोका हुआ था, ठीक है। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो डिस्प्ले में इसको नन करूंगा, ठीक है। मैंने इसको नन कर दिया, मैंने हटा ही दिया यहां से, ठीक है, हाइड नहीं किया इसको, मैंने क्या हटा दिया यहां से, राइट। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने आपको टैग्स बता दिए, कमांड्स बता दिए, अब उसको कहां यूज करना है ये आपका काम है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो नन का मतलब वहां से वो चीज हटी गई, क्लियर। एक होता है कि वहां पे रहेगा भूत की तरह, ठीक है, अपने जगह को कामयाब रखेगा, किसी को लेकिन आने नहीं देगा, जैसे भूत करते हैं, ठीक है। तो उस भूत को कैसे बनाते हैं, देखो, यहां पे डिस्प्ले को पहले तो कमेंट करते हैं, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे लिखते हैं हम इसको विजिबल, विजिबिलिटी, हिडन, ठीक है। जैसे ही हम हिडन करेंगे तो ये रहेगा वहीं पे, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। तो देखो अभी ये स्क्रीन है, यहाँ पे है वो वहीं पर ही, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन किसी को आने भी नहीं देगा वो अपनी जगह पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विजिबिलिटी। हम्म, ठीक है। तो क्लियर है सबको यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं बैक टू टॉपिक, मार्जिन। मार्जिन क्या है, मार्जिन का काम क्या है, थोड़ा सा हम इसके कंटेंट को देखें। मार्जिन में क्या लिखा है हमने, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक जरूरी है, और हमने यहाँ पे मार्जिन यूज नहीं किया। अच्छा, इसके पहले मैं कुछ बता रहा था, बताते बताते मैं कुछ और पॉइंट पे चला गया था। मैंने ये आपको बोला था कि ये जो स्पेस है इसको हम कैसे रिमूव करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करते हैं, राइट। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब क्या होता है वो समझ लो आप। देखो दो चीज होती है, जब भी आप एचटीएमएल को स्टार्ट करते हो ना, जब उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हो तो बॉडी से स्टार्ट करते हो, राइट। लेकिन बॉडी के ऊपर भी होता है आपका हेड टैग होता है, जो क्या करता है, बेसिकली उसका काम होता है ओनर की इंफॉर्मेशन को दिखाना, ठीक है। क्या ओनर की इंफॉर्मेशन, मतलब वेबसाइट का जो ओनर है उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस,
वो क्या बताना चाहता है, दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है ना। जैसे यहाँ पे है, अगर मैंने इसको होवर पे किया तो यहाँ पे क्या है, इंडियाज बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन फरीदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड को जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ये कहीं पे आपको दिखाई नहीं देगा। तो हेड सेक्शन जो होता है कंसेप्ट, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है, बताने के लिए होता है, ठीक है। दिखने वाला पार्ट हमेशा बॉडी के अंदर रहेगा, बॉडी टैग के अंदर, क्लियर। लेकिन एक और टैग होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, वो हर एक पर काम करेगा, बॉडी पर भी काम करेगा, सभी पर काम करने वाला है, उसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल सिलेक्टर। और उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग एस्ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। यहां पे हमने लिखा, यहां पे मार्जिन जीरो, यानी कि सभी का जितने भी प्रोडक्ट जो बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं वो जीरो, उनका मार्जिन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो कोई भी स्पेस छोड़े ना। तो यहां पे मैंने लिख दिया मार्जिन 0 पिक्सल्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब जो यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई दे रही थी वो आपको, क्लियर, ये याद करने वाली चीज है। ये कैसा भी कोडिंग आप स्टार्ट करो, पहले तो ये लिखना ही पड़ेगा, क्यों, अगर नहीं लिखोगे तो वो स्पेस लेगा एक्स्ट्रा, क्लियर सबको। तो ये आपका मस्ट है, चाहे आप कुछ लिखो ना लिखो, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, क्लियर। अब हम आते हैं मार्जिन के ऊपर। क्यों मार्जिन पे आते हैं, क्योंकि ये जो तीन जो इमेज मैंने यूज की है उसका कोई भी मुझे एक गैप नहीं मिल पा रहा है, यहां से ये है, यहां से ये है, इस तरह से यहां से ये है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि मुझे इन इमेजेस के लेट्स से ऊपर टॉप से मुझे 10 पिक्सल छोड़ना है, ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा, या फिर अगर मैं कहूं कि मुझे चारों तरफ से एक गैप को छोड़ना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम पैडिंग वाला कंसेप्ट ही यहाँ पे यूज होने वाला है, हाँ, राइट। तो मार्जिन मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, मार्जिन 20 पिक्सल्स, और कहां पे, वो पेरेंट पे, पेरेंट मतलब ये ब्लैक बॉर्डर। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये नीचे कैसे आ गए, है ना, क्यों, क्योंकि एक तो वैसे ही इनके पास स्पेस कम था, और यहाँ पे 20 स्पेस मैंने चारों तरफ से लिया। तो एक इमेज का चारों तरफ से लिया, दूसरे इमेज ने भी अपना चारों तरफ लिया, तो यहां पे ये एरिया हो गया 40, क्लियर। इस कैलकुलेशन को याद रखना, जब हमने यहाँ पे 20 दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 40 हो गया, और यहां पर भी 40 हो गया, तो अब 40 पिक्सल एक्स्ट्रा हो गया, है ना। तो अब इसको हम मैनेज करना सीखेंगे आज, इसको कैसे मैनेज करते हैं, ओके। तो ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया कि चलो भाई ठीक है, छोटी इमेजेस है, अगर हम यहाँ पे 300 बाय 300 करते हैं तब तो हमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अगर हमने यहाँ पे पेरेंट को 300 बाय 300 कर लिया तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इमेजेस इस तरह से हैं 400 बाय 400, तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले स्पेस को हटाना होगा, यानी कि हमें मार्जिन टॉप 20 चाहिए, मार्जिन लेफ्ट 20 चाहिए, मार्जिन बॉटम 20 चाहिए, तीन ही चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो दूसरी इमेज में आएगा तो उसका लेफ्ट उसको मिल जाएगा, उसका टॉप मिल जाएगा, उसका बॉटम मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट इमेज का लेफ्ट मिल जाएगा, तो इस तरह से मैनेज हो जाएगा, करेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसको मैं कमेंट कर देता हूं, मैं मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, मार्जिन राइट, नहीं मार्जिन राइट लगेगा ही नहीं, मार्जिन टॉप हो गया, मार्जिन लेफ्ट लगेगा इसमें,
20 पिक्सल, और फिर यहाँ पे रहेगा मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। तो यहाँ पे ये स्पेस तो मैनेज हो गया, लेकिन हमारे पास जो ये है, अभी भी ये 100 हो गया क्या? अभी भी थोड़ा स्पेस चाहिए हमें। तो अगर हम इसको 10 कर दें, ठीक है, 10 करें इसको, 10, 10 और 10, ठीक है, तो 10 में तो आ गया ये हमारा, राइट। लेकिन अब अभी ठीक है, स्पेस एकदम स्पेस ठीक है, ऊपर भी 10 है, इस तरफ भी 10 है, नीचे भी 10 है, इधर भी 10 है, कहीं पे ज्यादा नहीं है, करेक्ट, इक्वल प्रोपोर्शन। तो आपने क्या किया, माइंड यूज किया, लॉजिक यूज किया आपने, ठीक है। कोई होता तो यहाँ पे वो डबल यूज कर देता, राइट, लेकिन उससे आपका सीक्वेंस बिगड़ जाता। अब हमें क्या करना है, इसको बीच में लाना है। तो एक हमने कल बताया था आपको मार्जिन ऑटो, यानी कि वो लेफ्ट एंड राइट से क्या करता है, वो बीच में लेके आता है, लेकिन उसको एक पेरेंट की जरूरत होती है ना। तो कोई क्वेश्चन भी है क्या आप लोगों का? सर कल मैं सर ये कल मैं कर रहा था, तो विड्थ जो आ रही थी 33.33% पे भी तो हम दे सकते हैं सर, क्योंकि ये मैंने डेफिनेटली दे सकते हैं। 33.33 तो होता ही है 100% का 1/3। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, कर सकते हो। एजाज, आकाश, अंशिका, नितेश, सैफ, किसी को कोई डाउट आ रहा है अभी? नो सर। ठीक है, आयुष, तो कल आपका टेस्ट है, फिर नहीं है डाउट तो? है सर, है सर। है। हाँ हाँ बोलो। हाँ, इसमें आउटपुट बताइए, क्या लाना है आपको? इन बॉक्सेस के ये बीच ही तो है। अच्छा, सिर्फ यही लाना है, तो आंसर ही बता दो फिर, जब क्वेश्चन पूछा है बताइए। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है तो बताओ आंसर। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, मैं आपको फिर से आपको समझा देता हूँ। इन्होंने, इसका आंसर भी इसी में छुपा होगा। इन्होंने बोला है कि सिर्फ आपको इन दो इमेज के बीच में गैप चाहिए, ना ऊपर चाहिए, ना नीचे नहीं चाहिए, ना साइड में चाहिए। आंसर ही बता दिया मैंने, आंसर बता दिया मैंने, ओनली मार्जिन लेफ्ट, है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ मार्जिन लेफ्ट यूज करना। कैलकुलेशन है इसमें भी, मैथ लगेगी इसमें भी, मैथ पीछे नहीं छोड़ेगा कहीं भी चले जाओ। ठीक है, समझ में आ गया, आंसर मिल गया आपको। अगर आपको राइट से छोड़ना है तो मार्जिन राइट यूज करोगे, करेक्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको उस पर्टिकुलर पोर्शन को यूज करना है। तभी मैंने एक एक को बताया, मार्जिन टॉप होता है, मार्जिन लेफ्ट होता है, मार्जिन राइट होता है, मार्जिन बॉटम होता है, करेक्ट। सर एक कंटेनर का बताइए, ये क्या होता है कंटेनर? हाँ, फिर से पूछिए। कंटेनर, कंटेनर, यस सर, ये क्या होता है सर? कंटेनर, कंटेनर होता कुछ थोड़ी है। कंटेनर क्या होता है, एक थैला होता है वो। आप सब्जी लेने के लिए जाते हो, है ना, तो आप 1 किलो मिर्ची तो खरीदते नहीं हो, कितनी खरीदते हो, 1 पाव खरीदते हो। अदरक भी लेना है 1 पाव, लेकिन अगर आपको भिंडी लेना है या आलू लेना है तो 5-5 किलो लोगे, लोगे ना। वो क्या है, आपकी 1 हफ्ते की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो सब चीज लेने के बाद एक बैग में रखते हो, दैट इज कॉल्ड एन कंटेनर। उसको बोलते हैं कंटेनर, जो सभी चीजों को होल्ड करता है। ऐसा नहीं कंटेनर बोल दिया तो कंटेनर ही लिखना है, आप कुछ भी नाम लिख दो। वो मुझे अच्छा लगता है कि कंटेनर हम उस चीज को बोलते हैं जो कंटेन करता है, तो इसलिए मैंने नाम बोल दिया कंटेनर। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ABCD कुछ भी। ओके, और किसी को डाउट है, क्योंकि कल टेस्ट है फाइनल। ठीक है, तो इसमें से जो भी डाउट है पूछ लो, और सबसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे।
कल सर टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? वो कल पता चलेगा। आज नहीं पता चलेगा। आज कैसे पता लग जाएगा? कैसे, जब कल है तो कल ही तो पता लगेगा। आज कैसे पता लग जाएगा बताओ, लॉजिक है? ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे तीन साइड हमने क्या कर लिया, मार्जिन को यूज कर लिया। ओके, अब क्या है, हमें कंसेप्ट क्या करना है, हमें इसको बीच में लाना है, राइट? बीच में लाना है तो हमें जो मार्जिन होता है ऑटो, जो हमने कल बताया था, उसका काम क्या होता है, वो अपने चाइल्ड को बीच में लेके आता है। और हमारे पास ये 3 चाइल्ड है ना? और यहाँ पे जो पेरेंट है, अगर हम कोड में जाते हैं, ये कंटेनर है, ठीक है? तो कहाँ पे काम करेगा ये काम करेगा हमारा ये? नहीं सर, नहीं काम कर पाएगा। तो हमें इसको एक और कंटेनर में रखना पड़ेगा, है ना? हमें इसको एक और, मतलब ये जो है हमारा, कल हमारा कैसे काम कर रहा था, इसके स्पेसिफिक के ऊपर हमने मार्जिन ऑटो लिखा था, तो वो बीच में फ्लोट कर रहा था, है ना? अब इन तीनों को हमें एक बॉक्स में रखना होगा, उसको देना होगा मार्जिन ऑटो। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को एक बॉक्स में रखना पड़ेगा, और उसके ऊपर तो कंटेनर है ही हमारा, क्योंकि उस कंटेनर के रेस्पेक्टिव में उसको बीच में करेगा। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे हमारा, हैश चाइल्ड कंटेनर। ठीक है, इसको हम बोल देंगे चाइल्ड कंटेनर। हाँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्जिन ऑटो। ठीक है, अब ये जो डिव है हमारा, वो हो जाएगा, वो कंटेन करेगा किसको, इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिव आईडी चाइल्ड कंटेनर। इसका विड्थ कहाँ गया? इसका विड्थ हमने दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ विड्थ। 100%। विड्थ देते हैं इसका 100%। नहीं, पूरा ले लिया इसने विड्थ। इसको थोड़ा सा कम लेते हैं। इसका जैसे विड्थ है आपका 400 है ना? 400 है, तो तीनों का विड्थ हो गया कितना, 800 नहीं 1200 हो गया विड्थ। और कितना हमने इसको दिया था, साइड में क्या दिया था, बॉर्डर दिया था 15 मार्जिन, यानी कि 1200 तो ये हो गया, राइट? 4312, 1200 इतना हो गया, तो 1300 पिक्सल्स। ज्यादा हो गया ये, 1300। और कम करना पड़ेगा इसका,
नहीं, कितना है साइज का? पैक करके देखना है। तो 90% कर देते हैं ना इसका। 90 कितना है? 98%। नाइन। लेकिन अभी भी हल्का सा हाँ, हल्का सा है, सेंटर नहीं आ रहा। सेंटर नहीं आ रहा, सेंटर नहीं आ रहा ना इसका। हम्म। 99% कितना होगा इसका एग्जैक्ट जो है, अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा नहीं तो फिर इसको इसको हम हाइट एंड विड्थ को थोड़ा सा कम करेंगे, तभी जाके हो पाएगा, राइट। इसको अगर हम 380 करके चलते हैं, यहाँ पे 380 करके हम चलते हैं इसको, और यहाँ पे अब जाके इसको 1200 करते हैं। पैडिंग से तो नहीं हो रहा कहीं? हाँ, पैडिंग से तो है ही, पैडिंग तो ले रहा है, तभी तो मैंने कम कर दिया इसको। ठीक है, नहीं अभी भी नहीं है, अभी भी ज्यादा है इसका, 350। ठीक है, आ गया। तो देखो थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ा इसके अंदर कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन कि हमें इसको बीच में लाना था, लेकिन जो इसका जो पेरेंट डिव था, है ना, उसका हमें साइज को डिफाइन करना। मतलब वो जो हमारा ये कंटेनर है ना, ये वाला जो हमने कल बनाया था कंटेनर, उससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, तब जाके वो बीच में आता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे जो 400 पिक्सल्स का हाइट एंड विड्थ था उसको हमने कम कर दिया, 350 कर दिया, तब जाके कंट्रोल में आया। ठीक है, तो इस तरह से हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका मार्जिन। ठीक है, अब इसको क्या करो, इसका जो हमारा बैकग्राउंड कलर है कौन सा है, एक्वा, इसको हटा दो। ठीक है, अब ठीक लग रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह से आपको कंटेंट को डिजाइन करना आना चाहिए, कंटेंट को, क्योंकि वेबसाइट में ऐसा ही होता है। किसी वेबसाइट में जाओ, किसी वेबसाइट में चले जाओ, मेरी खुद की वेबसाइट में चले जाओ, आपको कंटेंट मिलेंगे। ये कंटेंट मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये कंटेंट क्या है, बीच में ही तो है, ये उसी का है। हाँ, कोई भी कंटेंट है आपको जो दिखाई दे रहा है, वो कैसे मैनेज हो रहा है। ये जो है दो डिव है, एक ये डिव है, एक ये डिव है। इसके अंदर एक इमेज रखा गया है, इसमें कंटेंट रखा गया है। हाँ, ठीक है, ठीक है, क्लियरली विजिबल है आप लोगों को क्या? 6 आ रहे हैं, नहीं ऊपर नीचे होगा ना, दो डिव है ना, ऊपर डिव है, एक नीचे डिव है। ठीक है, उसमें 3 कंटेंट है, तो बीच में चीजें अच्छी लगती है ना। अगर एक तरफ हो तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, करेक्ट। तो ये आपको अब देख रहे हो कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने का हुनर आप में आ गया है। देखो, ये भी आप बना सकते हो, कर सकते हो ना। ये भी क्या है आपका, ऊपर एक इमेज है और उसके नीचे कंटेंट है, करेक्ट। यही बन जाएगा। पीछे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, उसके बाद आपका फुटर आ गया। मतलब सिंपल तरीके से जितना आप वेबसाइट बना सकते हो, राइट, तभी वो चीजें दूसरे को समझ में आती है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, खिचड़ी नहीं पकाना, उसके अंदर ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, एकदम सिंपल से अपनी इंफॉर्मेशन को सबके पास पहुंचाना है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया आपका, आज कितने टॉपिक्स हो गए आपके? मार्जिन हो गया और डिस्प्ले, और हमने, हाँ, मार्जिन क्लियर हो गया सब आपको। तो देखो, अब तक जितना आप सीख चुके हो ना, इससे आप कोई भी सिंपल वेबसाइट आराम से बना सकते हो, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दो चीज होती है जरूरत,
एक होती है मार्जिन और एक होता है पैडिंग, है ना। लेकिन अभी बहुत चीज सीखना बाकी है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपने सीखा एक चीज तो आपको उसका 10 चीज बनाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। डिजाइनिंग इज अबाउट प्रैक्टिस ओनली। फॉर्मूला होता है, एक बार पढ़ लो ठीक है, याद हो जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, ये प्रैक्टिस है। ठीक है, तो अभी आप फटाफट मेरे सामने मुझे बना के दिखा दो ये अलग सा कोई, फटाफट से ऐसा ही सेम डिट्टो। कोड में देने वाला नहीं हूं, फटाफट से 10 मिनट में बनाना है। अटेंडेंस डाल ही दो। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर एक बार ये कंटेनर वाला कोड एक बार फिर से ड्राई रन करके दिखा देना। ठीक है, यही तो है, कोड दिखाना है आपको, ये देखो। मतलब ये कंटेनर वाला जो किया वो मेरे को समझ नहीं आया। दोनों कंटेनर, एक चाइल्ड कंटेनर और कंटेनर। हाँ तो ये तो कल वाला कंटेनर है ना। हाँ जी। और आज हमने कंटेनर इसलिए दिया क्योंकि कल जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेज थी, है ना। भगत सिंह की सिर्फ एक इमेज थी, आज 3 इमेज है। तो 3 इमेज को कंट्रोल करने के लिए हमें उसका एक आउटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने चाइल्ड कंटेनर बनाया। ओके सर। हाँ जी बनाइए फटाफट से, 10 मिनट में चाहिए मुझे, 10 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अटेंडेंस भी डालते जाइएगा आप लोग। क्लास को लीव अभी नहीं करना है किसी को भी। श्वेता, आपको समझ में आ रहा है? श्वेता मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर। आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, क्योंकि आपका 2-3 दिन से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। ओके सर। ठीक है, तो असाइनमेंट समझ पा रहे हो? ये बना के दे दोगे ना अभी मुझे 10 मिनट में? यस सर। यस सर, आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, ठीक है। शायद जी सर बना रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है। नेट यहाँ पे चलता है ना, यहाँ देख लो पहले इसको, चेक देख लो कौन सा नेट आ रहा है यहाँ पे। हम्म? आ रहा है अनकोड में जियो 3 5G आ रहा है ना यहाँ पे। एयरटेल कौन सा आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये वहां वाला आ रहा है, जियो फाइबर आ रहा है। जियो फाइबर किसी के आ रहा है, चेक करो सब। जियो फाइबर आ रहा है ना? ठीक है, मैं उस जियो फाइबर का पासवर्ड आपको भेज रहा हूँ सबके पास। तो उसका पासवर्ड मैं भेज देता हूँ आप लोगों को। लीजिए, ये पासवर्ड मैंने भेज दिया है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए और अब डेली चलेगा यही पासवर्ड, ठीक है आपका। इसको सेव कर लो, लेकिन आप लोग को मोबाइल में नहीं डालना है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मोबाइल में डाल दिया जिसने तो फिर बंद ही हो जाएगा, सभी के लिए बंद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा वो।
सिर्फ लैपटॉप के लिए ही है ये। वाईफाई का नाम है इसका जियो फाइबर, या स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जियो फाइबर R0BSF। पासवर्ड मैंने आपके उस पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे दिया हुआ है। को कंप्लीट करके फटाफट इसका स्क्रीनशॉट भेजना है सबको ग्रुप में, ठीक है। मैं अपने रूम में चल रहा हूँ, वहां पे आप चाहो तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो बैठकर, ठीक है। ओहो, मुझे लग रहा है क्या, मुझे लग रहा है क्या। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। दो दिन की कौन से ग्रुप वाली, सुबह वाली? अच्छा 8 वाली अभी कर देते हैं।
सबका हो गया? आकाश, एजाज, अंशिका, राहुल, सैफ, नितेश, जायद, श्वेता, अभिनव। अभी सर कर रहा हूँ, एक मिनट सर। ठीक है। हर्षित, टिंकू, अभिनव, आयुष। हेलो सर मैंने किया सेंटर में जाऊँ? यस जायद, आपने सबमिट कर दिया? हाँ जी सर, सेंड किया मैंने। हाँ ठीक है, ठीक। ओके सर।
हेलो सर। यस एजाज बताइए। सर वो सेंड बोलिए। कर दिया है ग्रुप में, एक बार देख लो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मैं किसी का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना विड्थ कितना हो गया, 1000 1005 1580 580, यही तो होना चाहिए। ठीक है, इसको सेव किया हमने यहाँ पे, और अब इसको हम रन करते हैं इसको। ठीक है, नहीं हुआ ये पूरा 1500, कुछ ज्यादा हो गया। 1080 करके देखिए सर। 1000, ओ सॉरी 1080 था ना। ये था। इसको रिफ्रेश कर, इसको थोड़ा सा और चाहिए, इसको हल्का सा, इसमें इसको स्पेस और चाहिए, यानी कि 190 पे जाते हैं। परफेक्ट हो गया है ना। यानी कि हमें क्या करना है, इसके साथ हमें कैलकुलेशन भी चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशन ही कर पाएगा ये। ठीक है, सब लोगों ने सबमिट कर दिया या नहीं किया अभी तक? किसी का भी अभी तक कहाँ है किसी का? हाँ, आ चुका है, जायद का आ चुका है, और यहाँ पे एजाज का आ चुका है। ठीक है, ठीक है, बाकियों का कब तक आएगा? चलिए भेजिए फटाफट, क्लास में एंड कर रहा हूं मैं। ओके, हम लोग कल मिलते हैं। बाय एवरीबॉडी।